आप जानते हैं दुनिया किस चीज को वैल्यू देती है? वैल्यू। मुझे कई लोग पूछते हैं हम प्रभु में कैसे बढ़े। मैं उनको हमेशा बोलता हूं अपने वैल्यूज चेंज करो। अगर एक आदमी वेल्थी बनता है, अमीर बनता है, तो आप देखो उसकी वैल्यूज क्या है। कभी भी यह जानने की कोशिश मत करो कि उसकी बाइबल स्टडी कितनी है, उसकी प्रेयर कितनी है, उसका डिवोशन क्या है। आपको इससे कुछ नहीं मिलेगा। हमेशा यह जानो कि इसके लाइफ की वैल्यूज क्या है। वैल्यूज का मतलब होता है कि इस आदमी ने अपने जीवन में प्रथम चीज किसको रखा है। हर व्यक्ति स्पिरिचुअल से, बाइबल रीडिंग से, मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं आपसे और मुझसे अच्छी बेहतर बाइबल जानते हैं। वो एक एक लाइन के ऊपर उनको रेवलेशंस हैं। उनकी प्रेयर लाइफ भी बहुत अच्छी है, पर अगर आप उनकी वैल्यूज देखो, तो अगर उनके दिमाग को आप खोलो, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इनकी वैल्यूज कुछ और हैं। आप जानते हैं दुनिया किस चीज को बहुत वैल्यू देती है? अगर आपके पास पैसा है ना, आपका हर कोई फ्रेंड बनने की कोशिश करेगा, ट्रस्ट मी। लेकिन आपके पास अगर पैसा नहीं है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, गिने चुने लोग आपके दोस्त होंगे। आपने देखा होगा जब आप प्रभु में नहीं थे तो आपने ये बात ऑब्जर्व भी की होगी। अगर आपके पास पैसा है ना, बड़े से बड़े लोग आपके ऑफिस में आके बैठेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे रिलेशनशिप रखने की पूरी कोशिश करेंगे। या अगर उनको लगेगा कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि आपके फोन करने से बहुत फर्क पड़ता है कहां पर, तो वो लोग आपके साथ रिलेशनशिप रखेंगे। दुनिया इस चीज को वैल्यू देती है कि किसके पास क्या है, क्योंकि वो हमेशा आपके आउटपुट अपीयरेंस से आपको जज करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसी गाड़ी के शोरूम में फटे हुए कपड़े लेके पहन के जाओ, आपको गाड़ी दिखाएंगे बरोबर? पहले पूछेंगे क्या क्या चाहिए, और अगर आपने उनको बोल भी दिया ना कि मुझे एक टू व्हीलर लेनी है, खड़ी है देख लो, वापस अपनी बेंच पे जाके बैठ जाएगा वो। लेकिन यहीं पर आपके हाथ में एक मोटा ब्रेसलेट हो, रोलेक्स की घड़ी हो, और वो देख रहे हैं कि आपके हाथ में कोई आईफोन 11 है, ओ मैं आपको सच कहता हूं, बॉस नौकर को बोलेगा तू रख, मैं अटेंड कर दूं। यस सर। इवन ये जो नियम है आज से बहुत साल पहले चर्च में भी था। याकूब ने उन्हें करेक्ट किया कि अगर कोई अच्छे कपड़े और बहुत कुछ पहन के आता है तो तुम उसे कहते हो कि यहां बैठो, लेकिन कोई मैले कुचले गंदे कपड़े पहन के उसको बोलते हो तुम नीचे बैठो, तो क्या तुम पार्शियलिटी नहीं करते? आप बहुत जगहों पे देखोगे चर्च के अंदर एल्डर हमेशा अमीर ही पकड़ते, रिच लोग। मैंने बहुत चर्च के अंदर कम देखा है कि वहां का जो एल्डर है वो गरीब है और परमेश्वर और उन लोगों ने उसे एल्डरशिप दी है। कई सारे जो लोग हैं वो अपने चर्च के अंदर एल्डर्स को भी ऐसे देखते हैं कि इनका बिजनेस हो, ये हो, वो हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जीसस इस मामले में बहुत डिफरेंट था। उसके अधिकतर चेले बड़े गरीब थे बेचारे, एवरी डे की कमाई पे वो डिपेंड थे। सुनिए, वर्ल्ड वैल्यूज देता है इन चीजों को, ऐसे गोल्ड, सिल्वर, वेल्थ। आप किसी को बोल के आओ मैंने 4 BHK लिया है लोखंडवाला में, मैंने ये लिया है, मैंने वो प्रॉपर्टी ली है, हर 7 या 8 दिन में आपको कॉल आएगा उसका, और भाई कैसे हो? कुछ भी काम नहीं होगा, कुछ भी काम नहीं होगा, लेकिन वो आपको कॉल करते रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसके साथ रहने में थोड़ा फायदा है। मैं आपको सच कहता हूं, बहुत सारे लोग आपकी सक्सेस को देखकर कि आप क्या जॉब करते हो, आपकी फाइल्स क्या हैं, वगैरह वगैरह, आपने क्या अचीव किया है, उसके पीछे आएंगे। पर मैं आपको एक और बात बताता हूं, हेवन इन चीजों को वैल्यू ही नहीं देता। यू नो, आप जानते हो हेवन किस चीज को वैल्यू देता है? स्वर्ग, परमेश्वर क्या देखता है वो एक आदमी के अंदर कि वो स्टार्ट करता है प्लान करना कि इस व्यक्ति को फ्यूचर में लिफ्ट करना है, इसको उठाना है अपने नाम के लिए। मैं आपको सच कहता हूं, हमारी गवाही होनी चाहिए पौलुस की तरह, न मनुष्यों की ओर से, न मनुष्यों के द्वारा, परंतु परमेश्वर पिता के द्वारा मैं उसके पुत्र का प्रेरित ठहरा। ये उसकी टेस्टिमनी है, ये वर्ड नहीं है।
वो कहता है ना मुझे इंसान ने खड़ा किया, ना इंसान ने मुझे चूज किया, पर मुझे खुदा ने खड़ा किया ताकि मैं गॉस्पेल प्रीच कर सकूं। इसीलिए वो कहता है जब परमेश्वर ने मुझे कहा गो एंड प्रीच द गॉस्पेल, तो मैं उनके पास नहीं गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे। मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं ली। आप जानते हो परमेश्वर किस चीज को वैल्यू देता है? वर्ल्ड वैल्यू, मनी, हेल्थ, वेल्थ, शेयर्स, प्रॉपर्टी। मेरी बेटी, मेरा बेटा अब्रॉड से पढ़ के आया है, यूके, यूएस, कनाडा वगैरह वगैरह। आप देखिए कुछ लोग, बाप रे, पूछो भी नहीं फिर भी बताएंगे। आपको पता है मेरा लड़का, हाँ पता है, बड़े गुल खिला के आया ना वहां पर, काले कारनामे भी करके आया है, वो नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ एनआरआई है, ये है, वो है। बहुत अच्छी बात है अगर आपके बच्चों ने बाहर पढ़ाई की है, घमंड क्यों है? लेकिन आप जानते हो परमेश्वर किस चीज को बहुत वैल्यू देता है? और मालूम है ब्रदर, सबसे बड़ी दुख की बात, जिस चीज को परमेश्वर वैल्यू देता है आज चर्च उसको वैल्यू नहीं देती। ट्रस्ट मी, अब मैं आपके सामने वो चीज रख रहा हूं और उसके बाद मैं आपके साथ प्रॉपर वो वर्ड शेयर करूंगा जो खुदा बाप ने मुझे आप सबके लिए दिया है। लिसन, आप जानते हैं बाइबल ऐसा बताती है आज से बहुत साल पहले परमेश्वर के लोगों से एक व्यक्ति, एक नेशन हमेशा लड़ता था और उनका नाम था नीनवे। अगर आप नीनवे का इतिहास नहीं जानते हैं तो मैं आपको कहूंगा बाइबल के पीछे ओल्ड टेस्टामेंट में छोटे छोटे जो लेटर्स हैं, सपन्या, अबोदा, जो ये लेटर्स हैं, आप इनको पढ़िए, आपको पता चलेगा नीनवे और इजराइल के बीच में हमेशा फाइट्स चलती थी। जिसे आज भी आपने देखा होगा, इजराइल से कॉन्स्टेंटली कुछ जातियां लड़ती रहती हैं। ईरान उसके लिए, ईरान है, या बहुत सारी कंट्रीज हैं जो उससे फाइट करने के लिए हमेशा पंगा लेने के लिए तैयार रहते हैं ये लोग। आप जानते हो उन दिनों में नीनवे इजराइल से बहुत लड़ता था और अब परमेश्वर ने अपने एक दास को कहा जिसका नाम था योना। परमेश्वर उसे कहता है गो, वहां जा और इन लोग को वार्निंग दे, क्योंकि मैं इन्हें बचाना चाहता हूं। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, जब इस बंदे को यह कहा गया कि तू वहां पर जा और प्रीचिंग कर और उनको बोल कि ये रिपेंट करें, ये बंदा कहां चला गया? अब आप तर्शीश के बारे में भी पढ़ के देखो। तर्शीश उन दिनों की पिकनिक प्लेस थी। जैसे हम लोग कैसे महाबलेश्वर, लोनावाला, अगर हम लोग वन डे अगर हम लोग बनाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, घर में प्लान बनता है एक दिन घूमने चलें। हाँ, कहां? लोनावाला, माथेरान, बॉम्बे दर्शन हम बनाते हैं ना। आप जानते हो उन दिनों में वन डे जो पिकनिक, 2 डेज पिकनिक कहां बनती थी? तर्शीश। अब इस बंदे को जब प्रभु ने कहा वहां जा, प्रीच कर, नहीं तो मैं उनको खत्म कर दूंगा, अब ये आदमी इतना खुश हो गया, पार्टी बनाने के लिए वहां चला गया। थैंक गॉड, प्रभु मैं यही सुनना चाहता था। लेकिन आप देखिए इसका हार्ट कैसा है। ये खुश हो रहा है कि प्रभु उनके दुश्मनों को खत्म करने वाला है। इसने सोचा मैं जाऊंगा ही नहीं वहां पर, ये लोग मर जाएंगे। लिखा है अभी अगर प्रचार ही नहीं करना था तो वो प्रभु को बोल सकता था, प्रभु मैं तो नहीं जाने वाला हूं। प्रभु क्या करता? लेकिन ये तर्शीश को क्यों चला गया? पिकनिक करने के लिए। चलो लेट्स सेलिब्रेट। जैसे कई बार आप देखिए, आपको जब पता चलता है कि आपका कॉम्पिटिटर जो है उसका बिजनेस नीचे है, आपका बढ़ता जा रहा है, बोलो या न बोलो, सोचो ना सोचो, खुशी तो होती है इनसाइड, होता है ना। मेरा ग्रेट है यहाँ पर, मैं हूं, मैं यू नो बहुत सारे लोग होते हैं दूसरे को हरा के खुशी हासिल करते हैं। ऐसी खुशी किस काम की नहीं है? आप जानते हो ये बंदा देखिए, इस बंदे का हार्ट देखिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कहीं आपका एटीट्यूड भी तो ऐसा नहीं होता। अब दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, आज से बहुत साल पहले जब नबूकदनेस्सर दानियल को पकड़ के बेबीलोन में गुलामी में ले आया, और एक रात ऐसी थी जब बेबीलोन ने नबूकदनेस्सर ने ड्रीम देखा। आप जानते हो उस ड्रीम में उसने क्या देखा? एक बहुत बड़ा पेड़ है, वो इतना बड़ा है कि पूरे दुनिया के लिए उसमें खाना था, फल थे, फ्रूट्स वगैरह थे, हर पक्षी को छाया मिलती थी।
तब उसने क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ, होली एंजल, द बाइबल सेज, एक स्वर्गदूत नीचे उतरा और उसे पेड़ को काट दिया और उस पेड़ पे पानी गिरा, ओस गिरी, धूप गिरी। उस पेड़ ने सफर किया। जब वो ये बात देख रहा था ड्रीम के अंदर, तो वो दानियल से पूछता है, दानियल मुझे इसका तू अर्थ तो बता। जानते हो बाइबल क्या बताती है? दानियल घबरा गया, व्याकुल हो गया, बैठ गया। तब नबूकदनेस्सर कहता, तू क्यों व्याकुल हो रहा है? बोलता है, राजा ये तेरे साथ कभी न घटे। अगर मैं वहां पर होता और मेरे सामने ये बात होती तो मैं उसको बोलता, याद है तू मेरे को एक बार पकड़ के लाया था, आज मेरा दिन है, टुडे इज माय डे। लेकिन जानते हो दानियल क्या कहता है? तेरे साथ ऐसा कभी ना हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू हैव दिस टाइप ऑफ हार्ट? वर्ल्ड वैल्यू देता है पैसों को, खुदा वैल्यू देता है ऐसे लोगों को जिनका हार्ट ऐसा होता है। मैं नहीं जानता हूं आप में से सबका हार्ट कैसा है, लेकिन आप अच्छे से जानते हो। मैं